नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे यहां देवी देवताओं की कोई कमी नहीं है। इनकी संख्या जो है 33 करोड़ बताई जाती है। एक से एक सुंदर देवता, एक से एक कुरूप देवी देवता, और कुछ जो है मांस भक्षी देवी, कुछ देवता, कुछ जो है बहुत ही व्यसनी देवता, कुछ पीने खाने वाले देवता, कुछ जो है बड़े बड़े वरदान देने वाले देवता, अमरत्व का वरदान दे दें, और कुछ जो है पता नहीं किन किन कर्मों के संचालक देवता। दोस्तों, आज देखते हैं ऐसे ही एक देवता हैं विश्वकर्मा, और विश्वकर्मा को लेकर के बड़ा विवाद रहता है। वैसे विश्वकर्मा जो है प्राचीन समय के यानी देवताओं के समय के राजमिस्त्री थे, जिन्हें शुद्ध भाषा में राजमिस्त्री यानी जो भवन निर्माण करता है, और थोड़ी पढ़ी लिखी भाषा में उनको हम वास्तुशिल्पी कह सकते हैं, कर्मकार कह सकते हैं, और इंजीनियर कह सकते हैं। अभियंत्रण सेवाएं देते थे, और मकान आदि का बनाना उन्हीं के जिम्मे था, तो उनको कर्मकार भी कहा जाता है। लेकिन आज कुछ लोग जो है उनको अपनी जाति से जोड़ करके देखते हैं। विभिन्न जातियां हैं, जैसे बढ़ई हैं जो काष्ठ का कार्य करते हैं, और वो उन्हें अपना जो है इष्ट देव मानते हैं और उनकी जयंती मनाते हैं। लोहार हैं जो लोहे का काम करते हैं, वो भी उन्हें अपना इष्ट देव मानते हैं। कुछ अन्य जातियां भी हैं जो उन्हें अपना इष्ट देव मानती हैं। कुछ शूद्र जातियां भी हैं, उन्हें अपना इष्ट देव मानती हैं। दोस्तों, 17 सितंबर जो गया है, इसमें उनकी जयंती जो है मनाई गई। तो दोस्तों, ये बड़ा रोचक प्रसंग है। आज हम जानेंगे कि विश्वकर्मा आखिर किस जाति के थे, और उनके माता पिता कौन थे, और उनको शूद्र क्यों बताया जाता है, ब्राह्मण क्यों बताया जाता है, क्षत्रिय क्यों बताया जाता है। दोस्तों, ये बड़ा रोचक प्रसंग है। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा वीडियो। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि ये जानकारी जो है आपके जानने लायक है। दोस्तों, इसको जानिए, और विश्वकर्मा जो है कौन थे, क्या थे, किस जाति से संबंधित थे, ये सारी जानकारी आपको इस छोटे से वीडियो में मिलेगी। तो आइए प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, पहले देखते हैं कि ये जो बढ़ई हैं जो हमारे यहाँ काठ का कार्य करते हैं, लकड़ी का कार्य करते हैं, तो ये पांचाल देश के कहलाते हैं। पांचाल देश के कतिपय ब्राह्मण बढ़ई, लोहार, सुनार आदि शिल्पियों की जीविका लेकर क्रमशः ब्राह्मणीय बढ़ई, जो पांचाल देश के थे यानी बढ़ई ब्राह्मण, बढ़ई, लोहार और सुनार आदि शिल्पियों की जीविका लेकर क्रमशः ब्राह्मणीय बढ़ई, ब्राह्मणीय लोहार और ब्राह्मणीय सुनार आदि संज्ञक जातियों के रूप में परिवर्तित हो गए। यानी पांचाल देश के जो ब्राह्मण थे वो बढ़इयों का काम लेकर के, तो ब्राह्मण बढ़इये ब्राह्मण बन गए। लोहार का काम लेके लोहार ब्राह्मण बन गए, लोहारिये, और सुनार का काम करके सुनारिये ब्राह्मण बन गए। तो इनमें अभी तक ब्राह्मणोचित संस्कार, रीत रस्म, आर्ष गोत्रादि प्रचलित हैं। इनके जो प्राचीन संस्कार थे ब्राह्मणोचित, जो इनकी रीति रस्म थी, और जो गोत्रादि थे वो आज भी प्रचलित हैं, जिन्हें देखकर भारत के विद्वानों ने उक्त जातियों को उप ब्राह्मणों में स्वीकृत कर लिया है। इन जातियों को, जो पांचाल देश के ब्राह्मण ही थे, लेकिन उन्होंने बढ़ई का काम कर लिया, सुनार का काम कर लिया, लोहार का काम कर लिया, तो वो इस तरह से ब्राह्मणीय, बढ़इये ब्राह्मण, लोहारे ब्राह्मण और सुनारिये ब्राह्मण हो गए। और उनके वही गोत्र हैं, वही संस्कार हैं जो पुराने चल रहे थे। इसलिए भारत के विद्वानों ने इन जातियों को उप ब्राह्मणों में, सब ब्राह्मणों में मान लिया है। पर अंधेर तो यह है कि उक्त ब्राह्मणीय बढ़इयों, लोहारों, सुनारों आदि की देखा देखी सबके सब शंकर वर्णी, जो यहाँ के भी थे, जो पहले से ही शिल्पकार वर्ग में थे, शूद्र थे, जो बढ़ई का काम करते थे, लोहार का काम करते थे, वो भी इनकी देखा देखी, बढ़इये, लोहारों, सुनारों आदि ने भी, जो चिरकाल से संस्कारहीन थे, शूद्र थे, और जिनमें मद्य मांसादि का सेवन तथा विधवाओं का प्रत्यंत्र ग्रहण आदि, विधवा पुनर्विवाह, शूद्रोचित कर्म, शूद्रों जैसे कर्म अभी तक प्रचलित हैं।
लंबी लंबी चोटियाँ, वो भी लंबी लंबी चोटियाँ सिर पर रखकर, ललाट में तिलक छापे लगाकर, गले में जनेऊ तथा पैरों में खड़ाऊँ पहनकर, परस्पर आपस में पंडित जी कहते और नमस्कार करते हुए अपने को पांचाल ब्राह्मण बन जाने के लिए जी तोड़ परिश्रम कर रहे हैं। कौन? यहाँ के जो शूद्र थे, जो पहले से लकड़ी का भी काम करते थे, लोहार का भी काम करते थे और जो है सुनार का भी काम करते थे, वो भी अपने को रूप बदल के, चोटियाँ रखा के, ललाट में तिलक छापे लगाकर, गले में जनेऊ और पैरों में खड़ाऊँ पहनकर आपस में ही पंडित जी कहते और नमस्कार करते हुए अपने को पांचाल ब्राह्मण बन जाने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। इनमें से कितने ही अपने को विश्वकर्मा की संतान होने के आधार पर, यद्यपि वो ब्राह्मण नहीं है और ब्राह्मणों से परिवर्तित नहीं है, धंधे के शिल्प के आधार पर, जो यहाँ मूल निवासी थे, जो जनरली जो है शूद्र थे और वो जो काम करते थे बढ़ई का, लोहार का और सुनार का, वो भी अपने को पांचाल ब्राह्मण कहने लगे। तो उनके बारे में कहा जाता है कि इनमें से कितने ही अपने को विश्वकर्मा की संतान होने के आधार पर विश्वकर्मा ब्राह्मण बतलाते हैं। वो विश्वकर्मा ब्राह्मण कहते हैं अपने आप को और विश्वकर्मा की रथ यात्रा निकाल कर उनकी जयंती मनाते हैं। पर विश्वकर्मा शब्द दो अर्थों में प्रयुक्त होता है दोस्तों, विश्व और कर्मा, यानी जगत सृष्टा और देव शिल्पी, जो विश्व का कार्य करता है, निर्माण करता है, जगत का सृजन करता है और जगत का शिल्पी है, देव शिल्पी है, देवताओं के लिए शिल्प का कार्य करता था, निर्माण का कार्य करता था। यदि पहला अर्थ लिया जाए तो निःशेष मनुष्य जगत सृष्टा की संतान होने से विश्वकर्मा ब्राह्मण और इसी से बढ़इयों के सजाती हो जाएंगे, जो हो नहीं सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि जो शूद्र जातियों के ये लोग हैं ये भी ब्राह्मण बन जाएंगे, और यदि विश्वकर्मा के पूजने से। और यदि दूसरा अर्थ लिया जाए तो देवशिल्पी विश्वकर्मा तथा उनकी स्त्री का वर्ण निर्णय होना चाहिए, यानी देवशिल्पी विश्वकर्मा और उनकी स्त्री की वर्ण निर्णय होना चाहिए। किस वर्ण के थे? जिससे उनकी संतान का वर्ण निर्णय हो सके। वर्ण विवेक चंद्रिका पुस्तक है, वर्ण विवेक चंद्रिका के 36वें श्लोक के आधार पर विश्वकर्मा ब्रह्मा के चरण से उत्पन्न होने के कारण शूद्र हैं तथा उनके पुत्र भी शूद्र हैं। देखिए स्पष्ट है, वर्ण विवेक चंद्रिका में 36वें श्लोक में लिखा हुआ है कि ये विश्वकर्मा जी जो हैं ब्रह्मा के चरण से उत्पन्न हुए और ब्रह्मा के चरण से सारे शूद्र उत्पन्न हुए, तो उनके पुत्र भी, विश्वकर्मा के पुत्र भी शूद्र हैं। देखिए ये श्लोक भी दिया है, ब्रह्माश्चरणं ये विश्वकर्मा प्रतापवानः और तस्मास्तम जायश्च दुर्दशी शूद्रवर्णो प्रतिष्ठितः। प्रतापी विश्वकर्मा, इसका अर्थ है प्रतापी विश्वकर्मा ब्रह्मा के चरण से उत्पन्न हुए और उनके दुर्धर्ष पुत्र शूद्र वर्ण में रखे गए। दुर्धर्ष वह है जिस पर आक्रमण करना कठिन है, जो जीता नहीं जा सके, बहुत ही दुर्जय हो, उसको दुर्धर्ष कहते हैं। उनकी संतान जो है सब दुर्धर्ष थी। इन विश्वकर्मा ने, देखिए क्या हुआ, जो ब्रह्मा के चरण से निकले शूद्र जाति के हुए। ये वर्ण विवेक चंद्रिका में लिखा हुआ है, 36वां श्लोक है। इन विश्वकर्मा ने क्या किया कि मनमथ गोप था, और मनमथ गोप, गोप तो आप जानते ही हो दोस्तों, अहीर जाति को कहते हैं। मनमथ गोप की प्रभावती नामक कन्या से विवाह कर उसमें मालाकार, आज भी जाति है मालाकार, कर्मकार, शंकुकार, कुबिंदक, कुंभकार यानी कुम्हार और कंसकार, जो कांसे आदि का काम करते हैं, ठठेरे, ये 6 पुत्र उत्पन्न किए, जो सभी शूद्र वर्ण में स्थित हैं। देखिए दोस्तों, किसने? विश्वकर्मा ब्रह्मा जी के पैर से पैदा हुए, शूद्र हुए, और उनने शादी किससे की? देखिए, गोप की, प्रभावती कन्या, मनमथ गोप की कन्या थी प्रभावती, उससे 6 पुत्र पैदा हुए। कौन कौन से? मालाकार, आज भी ये जातियां हैं दोस्तों, शूद्र जातियां हैं ये।
कर्मकार, शंकुकार, कुविंदक, कुंभकार और कंसकार, ये 6 पुत्र उत्पन्न किए जो सभी शूद्र वर्ण में स्थित हैं। इनमें बढ़इयों का कहीं भी पता अता नहीं है, कहीं भी नाम नहीं आता है बढ़इयों का, और यदि उनका पता भी होता तो वे भी शूद्र वर्ण में ही रखे जाते, क्योंकि अहीर यानी गोप की प्रभावती कन्या से और खुद भी शूद्र थे। अच्छा, विष्णु रहस्य पे आते हैं। विष्णु रहस्य क्या कहता है? विष्णु रहस्य के अनुसार विश्वकर्मा वैश्य हैं। अब विष्णु रहस्य में लिखा हुआ है कि विश्वकर्मा जी वैश्य हैं। जात भास्कर पृष्ठ 208 श्लोक 30 पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है कि अश्विनो धनिदो विश्वकर्मा विद्याधरादयः वैश्य वर्णः पतिर्त्रिंसाम धनंदम व्यादधाद्वरी। 30वां श्लोक। दोनों अर्थात दोनों अश्विनी कुमार कुबेर, विश्वकर्मा और विद्याधर आदि ये वैश्य वर्ण वाले हैं। देखिए, अश्विनी कुमार, कुबेर, कुबेर को तो आप जानते ही हैं, धन कुबेर। विश्वकर्मा, कुबेर उसका भाई था रावण का, और देवताओं का जो है कोषाधिपति है, जिसके पास कोष रहता है सारा। विश्वकर्मा और विद्याधर आदि ये वैश्य वर्ण वाले हैं। भगवान विष्णु ने कुबेर को इन लोगों का स्वामी बनाया। किसने? भगवान विष्णु ने कुबेर को इन लोगों का स्वामी बनाया। और विष्णु पुराण प्रथम अंश अध्याय 15 श्लोक 118 से 21 के अनुसार विश्वकर्मा 8वें वसु प्रभास के द्वारा देवगुरु बृहस्पति की बहन में उत्पन्न हुए लिखे गए हैं। यानी बृहस्पति की बहन थी, देवगुरु हैं बृहस्पति, उनकी बहन से पैदा हुए। किसके द्वारा? वसु प्रभास के द्वारा। ये देवता था, वसु प्रभास के द्वारा बृहस्पति की बहन, ये देवताओं के गुरु थे, उनकी बहन से शादी हुई उनकी वसु प्रभास की, और उस ये विष्णु पुराण कहता है। और ब्राह्मण निर्णय ग्रंथ में लिखा है, ब्राह्मण निर्णय पृष्ठ 405 पर देखिए कि बृहस्पतेषु भगिनी वरस्त्री ब्रह्मचारिणी योग सक्ता जगत्कृस्तन मंस्कता विचरित्युत और प्रभासस्य तुभार्याम सा वसूनामष्टमस्य च विश्वकर्मा महाभागस्तज्ञाम यज्ञे प्रजापति। यानी बृहस्पति की बहन सुंदरी और ब्रह्मचारिणी थी। वह योग बल से सब जगत में घूमा करती थी, घुमक्कड़ थी वो, यायावर्ती घूमती रहती थी। कौन? बृहस्पति की बहन। बहुत सुंदर थी, ब्रह्मचारिणी थी, यानी कुंवारी थी। वह वसुओं से 8वें वसु, 8वां जो वसु था प्रभास की स्त्री थी। 8वें वसु प्रभास की स्त्री बनी। उसके गर्भ से बड़े भाग्य वाले विश्वकर्मा नामक प्रजापति उत्पन्न हुए। विष्णु रहस्य के अनुसार प्रभास क्षत्रिय हैं, और क्षत्रिय हैं और देव कन्या बृहस्पति की बहन वो ब्राह्मण कन्या हुई। तो ब्राह्मण कन्या से और क्षत्रिय थे वो वसु जी। तो वो जो है विश्वकर्मा नामक विष्णु रहस्य के अनुसार प्रभास क्षत्रिय हैं। तो क्षत्रिय और ब्राह्मण कन्या दोनों से मिलकर के ये पैदा हुए। जात भास्कर पृष्ठ 207 श्लोक 80 पढ़िए, क्या लिखा है? इंद्र प्रद्युम्न चंद्रार्कम वसु रुद्रादयो अपरे और मरुतः छत्र वर्णत्वजं जिजरे छत्र जीविका। अर्थ, इंद्र, प्रद्युम्न, चंद्र, वसु, रुद्र आदि अन्य देवगण क्षत्रिय वर्ण होने से छत्र जीविका वाले हुए। ये क्षत्रिय हैं। वैसे बताए थे आपको, अश्विनी कुमार, कुबेर, विश्वकर्मा, विद्याधराद ये वैश्य थे। और ये देखो क्षत्रिय थे। कौन कौन? इंद्र क्षत्रिय थे, क्षत्रियों के राजा थे देवताओं के। और प्रद्युम्न ये कृष्ण के पुत्र थे। चंद्रमा ये अत्रि ब्राह्मण के पुत्र थे ऋषि के। वसु ये देवता थे 8। रुद्र आदि ये अवतार थे शंकर के। अन्य देवगण क्षत्रिय वर्ण होने के कारण छत्र जीविका वाले हुए। ये जो है सभी क्षत्रिय थे दोस्तों। देखो, सब देवताओं की जाति मालूम पड़ जाती है। अब प्रभास पुत्र विश्वकर्मा का वर्ण निर्णय कीजिए। जो प्रभास का पुत्र विश्वकर्मा हुआ बृहस्पति की बहन से,
तो उसकी वर्णन कीजिए। यानी प्रभास एक वसु होने के कारण क्षत्रिय हैं। प्रभास कौन हुए? क्षत्रिय। और उनकी स्त्री कौन हुई? बृहस्पति की बहन होने के कारण ब्राह्मणी हुई। अतः विश्वकर्मा, देखिए, अतः विश्वकर्मा क्षत्रिय पिता के द्वारा ब्राह्मणी माता में उत्पन्न होने के कारण मनवाद धर्मशास्त्रों के मत से जाततः सूत हुए, वर्ण संकर हुए। मनुस्मृति आज सभी ग्रंथों में इस तरह की जातियों का वर्णन है, वर्ण संकर। यानी किस दूसरी जाति से और दूसरी जाति से पैदा होते थे, दो जातियों के मिलन से वर्ण संकर में डाल देते थे। तो इस तरह से ये कौन हुए? सूत जाति के हुए। कैसे? क्षत्रिय पिता ब्राह्मणी माता, उससे जो पैदा हुई वो सूत जाति कहलाती थी। इस कारण जो है इनकी जाति क्या हो गई? सूत। और उनको क्या माना जाता था? शूद्र जाति का। सूतों को क्यों? कि उनका काम रथ हाँकना होता था। देवशिल्पी विश्वकर्मा का ब्राह्मण होना कहीं भी लिखा नहीं मिलता। यदि बढ़ई भाइयों के संतोष के लिए विश्वकर्मा को ब्राह्मण मान भी लें तो भी इन भाइयों का ब्राह्मण होना सिद्ध नहीं होता। ये इनका भी सिद्ध नहीं होता, क्योंकि विश्वकर्मा ने जिस स्त्री में बढ़इयों को उत्पन्न किया था वह शूद्रा थी, और ब्राह्मण पिता द्वारा शूद्र माता में उत्पन्न हुई संतान ब्राह्मणन होकर पारासव होती है। पारासव, चांडाल, चांडाल से भी गई कौम। पारसव, मुर्दे के समान, सब कहते हैं मुर्दा। पारसव, मुर्दे के समान। पारसव जाति होती थी चंडाल की जैसी, लेकिन वो चंडाल से भी हीन मानी जाती थी। तो क्या है? क्योंकि विश्वकर्मा ने जिस स्त्री में बढ़इयों को उत्पन्न किया था वह शूद्रा थी, और ब्राह्मण पिता द्वारा शूद्रा माता में अगर संतान पैदा होती है वर्ण संकर, तो वह कहलाती है चांडाल अथवा पारसव। जात भास्कर पृष्ठ 194 तथा 195 में उद्धृत ब्रह्म वैवर्त पुराण ब्रह्मखंड अध्याय 10 श्लोक 19, 20, 21 पढ़िए। विश्वकर्मा च शूद्रायाम, विश्वकर्मा च शूद्रायाम वीर्याधानम चकार सह, ततो बभूव पुत्राश्च नवैते शिल्पकारिणः, मालाकारः, कर्मकारः, शंखकारः, कुविंदकः, कुंभकारः, कंसकारः, षडेते शिल्पिना वराः, सूत्राधारश्चित्रकारः, स्वर्णकारस्तथैव च तास्ते ब्रह्म सापादयज्ञा वर्ण संकरः। यानी विश्वकर्मा ने शूद्रा में वीर्याधान किया, जिससे शिल्पकर्मा के 9 पुत्र हुए। इन 9 शिल्पियों में मालाकार यानी माली, कर्मकार यानी लोहार, शंखकार यानी शंख की चीज़ें बनाने वाले, कुविंदक यानी जुलाहे, कुम्हार और कसेरा, ठठेरा और तमेड़ा आदि ये 6 श्रेष्ठ हैं, तथा सूत्रधार बढ़ई, सूत्रधार बढ़ई और चितेरा और सुनार, चित्रकार और सुनार, ये 3 ब्रह्मशाप के कारण पतित और अयाज्य वर्ण संकर हैं। अयाज्य वे हैं जिनको यज्ञ कर्म का अधिकार नहीं है। तो ये जो है इनको शाप मिला था 3 को। कौन कौन? बढ़ई, चितेरा और सुनार। ये 3 ब्रह्मशाप के कारण पतित हैं और अयाज्य वर्ण संकर हैं, यानी ऐसे वर्ण संकर हैं जिन्हें यज्ञ कर्म का अधिकार नहीं है। तो दोस्तों देखिएगा, ये इस तरह से दिया हुआ है। और पहले दिन ब्राह्मण ये बढ़इयों आदि उपब्राह्मणों का उल्लेख हुआ। उनका इन विश्वकर्मा से कोई वंश का संबंध मालूम नहीं पड़ता, सिवाय इसके कि उन लोगों ने विश्वकर्मा के वंशजों का पेशा अख्तियार कर लिया है। उसकी उत्पत्ति ब्राह्मणोत्पत्ति मार्तंड में लिंग पुराणोक्त शैवागम के आधार पर यों लिखी है कि ब्रह्मा के पुत्र स्वयंभुव मनु ने शिल्पायन, गौरवायन, कायस्थायन और मागधायन इन 4 उपब्राह्मणों को उत्पन्न किया। यानी स्वयंभुव मनु से 4 पुत्र शिल्पायन, गौरवायन, कायस्थायन और मागधायन, इन 4 उपब्राह्मणों को उत्पन्न किया। असली ब्राह्मण नहीं थे, उपब्राह्मणों को उत्पन्न किया था। पर शैवागम से किस ग्रंथ का अभिप्राय है?
यह ब्राह्मणोत्पत्त मार्तंड में नहीं लिखा और लिंग पुराण में यह कथा नहीं मिलती, अतः इसकी प्रामाणिकता अविश्वसनीय है। अनुमान होता है कि ब्राह्मण ये बढ़ई और आदि मूलतः ब्राह्मण ही हैं। ये ब्राह्मण ये बढ़ई आदि मूलतः ब्राह्मण ही हैं, पर पुस्त दर पुस्त शिल्पियों का धंधा करते चले आने से ब्राह्मणत्व से गिरकर उपब्राह्मण हो गए। ब्राह्मणीय बढ़इयों और ब्राह्मणीय सुनारों की तरह क्षत्रिय बढ़ई और क्षत्रिय सुनार भी होते हैं, जो मूलतः क्षत्रिय थे। जो क्षत्रिय काम करने लगे सुनार का और बढ़ई का, वो क्षत्रिय बढ़ई हो गए, क्षत्रिय सुनार हो गए, जो मूलतः क्षत्रिय थे। इसी प्रकार चमर बढ़ई भी होते हैं, चमार जाति का काम जो करते थे, बढ़ई जाति का चमार लोग, चमर बढ़ई भी होते हैं जो मूलतः चमार थे। तो दोस्तों, इस तरह से आज हमने देखा कि ये जो है विश्वकर्मा, जिनका बड़ा हो हल्ला रहता है और सब अपनी अपनी जाति का इन्हें इष्ट बताते हैं। अब आप निर्णय कीजिए दोस्तों। ये जो है प्रसंग मैंने सप्रमाण हिंदू जाति का उत्थान और पतन, रजनीकांत शास्त्री जी बहुत विद्वान हैं, उनकी पुस्तक से आपके सामने रखा दोस्तों। और ये आप जानते हैं कि मैं बगैर प्रमाण कोई बात अपनी तरफ से नहीं कहता, क्योंकि प्रमाण सहित कहने पर भी लोगों को बड़ा बुरा लगता है। वो कहते हैं आप पुराणों की पोल खोल रहे हैं, इनकी निंदा कर रहे हैं, इनका अपमान कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, मैं जो है कोई किसी की निंदा नहीं करता, ये आप सब समझ रहे हैं दोस्तों। मैं किसी का अपमान नहीं करता, लेकिन जो कथा कहानी आपने लिख रखी हैं, जिनको आप नहीं सुनाते हैं, छिपाते रहे हैं, उनको हम भी कथा सुना करके अक्षर से उन्हीं धार्मिक ग्रंथों से, क्योंकि आज हमको भी कथा पढ़ने का, पढ़ाने का, सुनने का, सुनाने का अधिकार संविधान के तहत मिला हुआ है दोस्तों। तो क्यों न हम जानें कि हमारे पुरखे, हमारे उन ब्राह्मण ऋषि महर्षियों का ज्ञान कैसा था, कितना अद्भुत ज्ञान था, कैसी विचित्र रचना, कैसी विचित्र सृजन साहित्य करते थे, साहित्य का सृजन करते थे। तो दोस्तों, जान करके बड़ा अचंभा होता है। और कुछ लोगों को ये लगता है कि आप जो है क्यों इनको पढ़ के सुना रहे हो। दोस्तों, हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहते, लेकिन आज ज़रूरी है कि जानें, और ये चीज़ें जो है आज प्रासंगिक नहीं है, इनसे बाहर निकलें। आज जो है देश को खुशहाल देश बनाने की, वैज्ञानिक देश बनाने की ज़रूरत है। इन जाति पाति के चक्करों से, अंधविश्वास और पाखंडों से, और पुराणपंथी जो प्रक्रियाएं थी, जो क्रियाएं थी, जो उनकी अपनी मान्यताएं थी, उनसे आज किसी का कोई भला नहीं होने वाला है दोस्तों। तो अपना प्रयास यही रहता है कि सच्चाई से आप रूबरू हो। हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता। देखिए, अगर इनमें कोई अच्छाई आपको लगती है तो आप उसको ग्रहण करें, हम सब ग्रहण करें, नहीं करें तो उनको त्याग दें। तो दोस्तों, इस तरह से जो है हमें तो नई नई बातें सुनने को मिलती हैं, पढ़ने को मिलती हैं, जो कभी सुनी नहीं, पढ़ी नहीं, कोई सुनाता नहीं, पढ़ाता नहीं आज तक। तो दोस्तों, अपना प्रयास इस तरह से जारी रहेगा। आप लोगों का सहयोग मिलता रहे। आप अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। अपना ढोल में पोल परिवार बढ़ता रहे दोस्तों। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी रोचक प्रसंग के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका हार्दिक नमस्कार, आभार। जय भारत, जय इंडिया दोस्तों।